आदमी भी उसके पीछे, आदमी भी उसके पीछे। और बाज बाज मियाँ भी इतना बड़ा कम वक़्त है, बड़ी पिटाई होगी इस मियाँ की भी। सही बता रहा हूं मैं। जो नमाजें नहीं पढ़ता, जो शरीयत मुस्तफा पे नहीं रहता, जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, कान खोल के सुन लो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो आग पे चलता हो, हवा में उड़ता हो, पानी पे तैरता हो, अगर शरीयत के खिलाफ है तो वो मियाँ नहीं है, या तो गुंडा है, या फिर जादूगर है, या फिर वो शैतान। हक बात है हजरत, हक बात है। बड़ा जिगरा चाहिए सुनने के लिए भी। आज हम बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, गौसे पाक की करामत सुन ली हम खुश हो गए। ये नहीं देखा कि बड़े पीर साहब ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, ये नहीं देखा कि 25 साल जंगल की घास खाई है, ये नहीं देखा कि 15 साल एक पांव पे खड़े होकर के कुरान शरीफ पढ़ा पूरी रात। आज हम हैं इशारे पे फूल जाते हैं। अगर तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ हो जाए, 10 का नोट देके चला गया बड़ा जन्नती, फूल गया जन्नती, ईशा की पढ़ के नहीं आया। ठंडे दिमाग से देखो, शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो। जुलूस मोहम्मदी 2-3 दिन के बाद निकलेगा इंशाअल्लाह, देखना तुम जुलूस मोहम्मदी। अल्लाह सब कहेंगे ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। कितने लोग, कितने लफंगे लड़के ऐसे होंगे जुलूस में शरीक होंगे। माँ बहनें अगर छत पे हैं, माँ बहनें अगर दीवार पे हैं, माँ बहनें अगर दरवाजे पे हैं, ये वहीं पे नाचना शुरू कर देंगे, ये वहीं पे नारे जोर जोर से लगाना शुरू कर देंगे। इसको गुलाम नबी कहेंगे, इसको गुलाम मुस्तफा कहेंगे। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देख लो, प्यारे दीन और इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा तुम्हें पता है? कुर्बानी देनी पड़ी है, करबला जैसी जगह पर कुर्बानी देनी पड़ी है। बच्चे देना आसान नहीं है, कह देना बड़ा आसान है, बोल देना बड़ा आसान है। आज कोई गाली नहीं सुनता, और तुम्हारे जिस्म में औरतों को देख करके, छत पे माँ बहनें खड़ी हैं, उनकी तरफ को देख करके जुलूस में तू डांस करने लगा। और अब नाते भी ऐसी चल पड़ी हैं, वो के सोड़ा आया बिल्कुल म्यूजिक के साथ, उस पे धू धू हो रही है। शर्म करो थोड़ी। डीसीएम में लगा लिए ऐसे ऐसे, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं डीजे लगाने के बाद उसमें आ रहा सोड़ा आया, और ये हरी पट्टी बांध ली, हरा कपड़ा हिला रहा, और ये डांस कर रहा। नबी का गुलाम नचकैया, नबी का गुलाम क्या नचकैया हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। अरे मेरे नबी पे लोगों ने इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, पूरा जिस्म खून बहते बहते जूतियों में आ जाता। पावर था, जमीन से कह देते फट जा, सब लोग धंस जाते। मगर नबी ने ये नहीं कहा कि फट जा। फरिश्ते भी आ गए, मौला इजाजत दे दे, कहा महबूब इजाजत दे दे, पहाड़ को उठा के इनके सर पर रख दे। कहा नहीं, अना रहमतुल लिल आलमीन, अना रहमतुल लिल आलमीन। नबी के जलसे में आने वालों, आज बातें बड़ी बड़ी करते हो। जो लोग सुनने वाले थे वो तो अब चले गए, जिनको सुनाना था वो चले गए, जो अच्छे अच्छे वो तो बेचारे रह गए। सब अपने यहाँ के पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जिसको बुलाया जाता उसको बिठाया जाता है 1-1:30 बजे के बाद। लेकिन जरा गौर करो, अपने ऊपर देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये सरकड़ी गांव है, कोई शहर नहीं, बंबई नहीं है, बेंगलोर नहीं है, मद्रास नहीं है।
समझे? मैसूर नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, गांव में गांव, शहर से काफी दूर है, मगर देख लेना यहां से यहां तक कम से कम पूरे गांव में 20-30 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल भी होगी। क्यों दिया है मोबाइल? किसकी खेती के धान कटे जा रहे हैं मोबाइल के बगैर? किसकी जमीन लूटी जा रही है मोबाइल के बगैर? जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? ट्रक चल रहे हैं तुम्हारे, बसें चल रही हैं तुम्हारे, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि मोबाइल के बगैर बेटी को नहीं दिया जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार? तुमने कभी सोचा? जवान बेटी को मोबाइल किससे बात करने दिया है? तुम बाप हो के दुश्मन, बाप हो के दुश्मन, इतना बताओ। जवान बेटी किससे बात करेगी? रात को SMS लिखे जा रहे हैं, मोबाइलों पे बात। लफंगे लड़के जो हैं वो मोबाइलों पे तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, जब बहन बेटी पे मोबाइल होगा ही नहीं तो बात कहां से करेंगे? क्यों दिया है बेटी को मोबाइल? मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगाता, जहां से बुराई उठ रही है उसको दबाना चाहता हूं। इस गांव में तो फिर शहर का आलम क्या होगा? देख लेना इसका रिजल्ट, देख लेना रिजल्ट। जो लड़की सरकड़ी से निकल के बाहर नहीं गई, जिसे अगर रामपुर में छोड़ दो, मुरादाबाद में छोड़ दो, बरेली में छोड़ दो, उसे घर नहीं मिलेगा, उसे निकल के कभी नहीं गई, मगर उसके पास बंबई का फैशन मिलेगा, उसके पास बंबई के सारे चाले चलन मिलेंगे। वो बंबई की फिल्में बनाने वाली औरतें, उसके कपड़ों का तरीका, उसके बालों का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सारे का सारा ऐसे गांव में मिल सकता है। ये बताओ, किसी बाप ने पढ़ाया, दादा ने पढ़ाया, भाई ने पढ़ाया, माँ ने पढ़ाया? नहीं, ये हाथ में जो मोबाइल बेटी को दे दिया है, आज इसने हमारी बेटियों को आधा आधा नंगा कर दिया, नंगा कर दिया, नंगा। पुराने लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पूछो, इनकी बहन की हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने बोल जाए, गूंगी हो जाती थी। बाप के सामने बेटी, अगर कोई बड़ा है ना घर में, ताऊ या बाप कोई भी, वही सब बच्चों की शादी कर दिया करता था। जहां कर दी। इत्तेफाक से अगर वो बीबी के लायक नहीं भी होता था, मगर फिर भी इतनी शरीफ होती थी, पूरी जिंदगी उसी के घर में काट दिया करती थी। और आज आंखों पे चर्बी पर चढ़ गई है इस बाप के, आंखों पे पर्दा है इस बाप के, बेगैरती की चादर ओढ़ रखी है। शादियों में, तुम्हारे गांव में ऐसा तो है नहीं शादी नहीं होती होगी, शादी तो होती होगी, नहीं देखी है तुमने? दुपट्टा होता है किसी के सर पे, गला कहां तक चिरा हुआ होता है, वही बड़े बड़े पलाजो और वही जूड़े, वही अद्दी आस्तीन, वही पहनावा। कहां से आई है? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। बाप से क्यों नहीं रोका गया? कौन रोकेगा इसको? बाप क्या रोकेगा? बाप ने तो बिगड़ने के लिए मोबाइल दे दिया। छोटे छोटे इतने इतने बड़े बच्चे जैसे ये इन्हें अगर कुरान सुन लूं तो इनके अलहम्दो संभल के याद नहीं होगी, और मोबाइल खटाखट चलाते हुए मिलेंगे, मोबाइल इनके पास मिलेंगे। तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन आज हम पे समाज हंसता, आज समाज हम पे मजाक बनाता है, मजाक। इस्लाम का खिलौना बना लिया। कोई किसी की जमीन हड़पे बैठा, कोई पता ही नहीं। झूठ इतना चल रहा है, झूठ इतना, अल्लाह समद, अल्लाह माफ फरमाए, झूठ का ये आलम है। और ये जो मोबाइल है ना, ये तो बड़ा ही झूठ बुलवाता। इसने तो मौलाना तक को नहीं छोड़ा, मौलाना तक से झूठ। कहाँ हो हजरत? है बिलासपुर में, तो बता रहे मिला खानम में। ये झूठ नहीं है क्या? है कहीं तो बता रहा, कहीं
जब मौलाना को नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो? तुम दुकान पे बता रहे हो मकान पे है, मकान पे बता रहे हो दुकान पे। अब कुरान पढ़ो जरा, कुरान। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। 100 मरतबा 50 मरतबा एक दिन में जिस अल्लाह के बंदे पे अल्लाह की लानत बरस जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? बताओ, कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले अपने गिरबान में झांक लो, अपने आप को देख लो, उसके बाद बात करना। बहुत अच्छी तकरीर अल्लामा मौलाना अहमद रजा मिसबाही साहब की, दूसरे अल्लामा मौलाना शमशाद मिसबाही साहब यहाँ पे। ये लोग इल्म वाले हैं, तुम जानते हो, जरा इनसे पूछो आज अपने हालात। यार शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में देखो तो एक मर्तबा, हम हैं कितने पानी में? हमारे पास है क्या हम गुलाम नबी कहलाने के हकदार है कि नहीं? खाने पर अगर बात आ जाए, इतने बड़े मजमे में यहां से यहां तक, एक बात बताओ, तुमने आज तक कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? देखा क्या? अगर ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? उसे प्लेट में खिलाओगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? सब कर रहे हो। कम से कम इतने बड़े मजमे में 50 निकाल दूंगा ऐसा। आप कहोगे कैसी बात? हजरत बैठे, हजरत बैठे, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। ऐसे मत समझियो कि फुसफुसा तकरीर करके जाता हूं, फुसफुसी बोल के। जो बात कहूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं। ऐसा नहीं है कि उधर की मार दी, एक उधर की मार दी। कम से कम 50 लोग ऐसे मिलेंगे। कौन है वो? मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखाऊं चेहरा? सुनना चाह रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। तर्जमा सुनो, मतलब सुनो, मफहूम सुनो। अब जरा गौर करो। अल्लाह फरमाता, अल्लाह मेरा मौला कहता है, परवरदिगार कहता है, अगर कोई बंदा एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, इधर की उधर करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त।